नमस्कार जी, स्वागत है आपका पुल की टॉप स्टोरीज़ पर। कल हमने महाभारत में कर लिया था कि अर्जुन 12 वर्ष का वनवास पूरा करके आगे थे। उर्वशी ने श्राप दिया था कि 1 साल तक वो नपुंसक बनकर रहेगा और वो उसका खातर वरदान सिद्ध होगा। अब अर्जुन वापस आ चुके हैं और आगे देखिए क्या होता है। वन में पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने एक योजना बनाई। कर्ण, शकुनी आदि के साथ अपनी रानियों को लेकर वह वन पहुंचा। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के तट पर गंधर्वों का राजा चित्रसेन ठहरा हुआ था। दुर्योधन ने उस ओर की जमीन साफ करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जिन्हें चित्रसेन धमकाकर जिनको चित्रसेन ने डराकर भगा दिया। दुर्योधन ने सैनिक भेजे पर चित्रसेन ने उन्हें भी भगा दिया। कर्ण और शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन गंधर्वों के सामने आ डटा। चित्रसेन उस समय स्नान कर रहा था। उसने कौरव सेना पर बाण वर्षा शुरू कर दी, फिर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। कर्ण का रथ काट दिया, दुर्योधन को पास में बांध दिया और कौरवों की रानियों को कैद करके स्वर्ग ले चला। रानियों ने भीम, अर्जुन तथा युधिष्ठिर को सहायता के लिए पुकारा। इसी समय दुर्योधन के मंत्री ने भी आकर युधिष्ठिर से कौरवों की विपत्ति का वर्णन किया और सहायता की प्रार्थना की। भीम तो प्रसन्न थे, पर युधिष्ठिर ने कहा कि यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्हीं के कहने पर भीम और अर्जुन चित्रसेन से भिड़ गए तथा महाकर्षण अस्त्र द्वारा चित्रसेन को आकाश से नीचे उतरने पर विवश कर दिया। भीम ने महिलाओं के साथ दुर्योधन को रथ से उतार लिया। चित्रसेन और अर्जुन मित्रवत मिले। दुर्योधन बहुत लज्जित था। उसने धर्मराज को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट गया। उसके बाद शुरू होता है विराट पर्व। ये वन पर्व की समाप्ति होगी। अब आता है विराट पर्व। विराट पर्व में राजा विराट के यहाँ आश्रय पांडवों को 12 वर्ष के वनवास की अवधि की समाप्ति कर 1 वर्ष अज्ञातवास करना था। वे विराट नगर के लिए चल निकले। विराट नगर के पास पहुंचकर वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ कंक नाम धारण कर ब्राह्मण के वेश में आश्रय लूँगा। उन्होंने भीम से कहा कि तुम वल्लभ नाम से विराट के यहाँ रसोइये का काम करोगे। अर्जुन ने उन्होंने कहा कि तुम बृहन्ला नाम धारण कर स्त्री भूषणों से सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना तथा नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली करने का और सहदेव तंत्रीपाल नाम से चरवाहे का काम करना मांग ले। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक समय के वृक्ष पर छिपा दिए तथा वेश बदल बदल कर विराट नगर में प्रवेश किया। विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई और उसे भी केस सजा आदि करने के लिए रख लिया। द्रौपदी ने अपना नाम सरंध्री बताया और कहा कि मैं झूठे बर्तन नहीं छू सकती और न ही झूठा भोजन कर सकती हूँ। कीचक वध। एक दिन विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक सरंध्री पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी बहन से सरंध्री के बारे में पूछा। दुशेषणा ने यह कहकर टाल दिया कि वह महल की एक दासी है। कीचक द्रौपदी के पास जा पहुंचा और बोला, तुम मुझे अपना दास बना सकती हो। द्रौपदी डरकर बोली, मैं एक दासी हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कीचक उस समय तो रुक गया, पर बार बार अपनी बहन सरंध्री के प्रति आकुलता प्रकट करने लगा। कोई और चारा न देखकर सुदेशना ने कहा कि पर्व के दिन मैं सरंध्री को तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर्व के दिन महारानी ने कुछ चीज़ें लाने के बहाने सरंध्री को कीचक के पास भेज दिया। सरंध्री कीचक की बुरी नीयत देखकर भाग खड़ी हुई। एक दिन एकांत में मौका पाकर उसने भीम से कीचक की बात बताई। भीम ने कहा कि अब जब वह तुमसे कुछ कहे तो उसे नाट्यशाला में आधी रात को आने का वादा कर देना तथा मुझे भी बता देना। सरंध्री के कीचक से आधी रात को नाट्यशाला में मिलने को कहा। वह आधी रात को नाट्यशाला में पहुंचा, जहां स्त्री के वेश में भीम पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम ने कीचक को मार दिया। अगले ही दिन विराट नगर में खबर फैल गई कि सरंध्री के गंधर्वपति ने कीचक को मार डाला। गोधन हरण कीचक वध का समाचार दुर्योधन ने भी सुना तथा अनुमान लगा लिया कि सरंध्री नाम की दासी द्रौपदी तथा उसके गंधर्वपति पांडव ही हैं। तब तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी।
त्रिगर्त देश का राजा कीचक से कई बार अपमानित हो चुका था। कीचक की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में विराट से बदला लेने की बात सूझी। सुशर्मा दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गाय ले आए तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप लोग तैयार रहें, मैं विराट पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। उसके जाते ही दुर्योधन ने भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। महाराज विराट भी कीचक को याद करके रोने लगे, पर कंक युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य बंधाया। सुशर्मा ने बात ही बात में विराट को बांध लिया, पर इसी समय कंक ने वल्लभ को ललकारा। वल्लभ ने सुशर्मा को बांधकर कंक के सामने उपस्थित कर दिया और विराट के बंधन खोल दिए। इसी समय कौरवों के आक्रमण की सूचना मिली। दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म ने बताया कि एक हिसाब से तो यह अवधि पूरी हो चुकी है, पर दूसरे हिसाब से अभी कुछ देर शेष है। विराट भयभीत हो चुके थे, पर बृहन्नला के कहने पर उत्तर कुमार युद्ध को तैयार हो गया। बृहन्नला ने अपना असली परिचय दिया और शमी के वृक्ष से अपना गांडीव तथा अक्षय तूणीर उतार लिए तथा भयंकर संग्राम किया। कर्ण के पुत्र को मार डाला, कर्ण को घायल कर दिया, द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त हुआ तथा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया, पर अर्जुन ने कहा कि वे उत्तरा के शिक्षक रह चुके हैं, अतः अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया। धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। उसके बाद शुरू होता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में पांडव युद्ध की तैयारियां करने लगे। वे पांचाल और विराट सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर लगाकर ठहरे। कौरवों को इसका पता चल गया तथा वे भी विभिन्न राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए निमंत्रण भेजने लगे। युद्ध की तैयारी कैसे थी, कैसे पता चला कि युद्ध होने वाला है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया। वे कौरवों से अपने अपमान का बदला लेने को तैयार थे। अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह पर अनेक राजा उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने के कहने पर विराट के राज दरबार में आमंत्रित सभी राजाओं की सभा बुलाई गई। श्री कृष्ण ने सभी को कौरवों के अन्याय की कथा सुनाई तथा पूछा कि पांडव अपने राज प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें या कौरवों के अत्याचार सहते रहें। महाराज द्रौपदी ने पांडवों का समर्थन किया, जबकि बलराम ने उनका विरोध किया। सबके सहमति से दुर्योधन के पास दूत भेजने का निश्चय किया गया। पांडव युद्ध की तैयारियों में लगे। वे पांचाल और विराट सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर लगाकर ठहरे। कौरवों को इसका पता चल गया था। वे भी विभिन्न राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए निमंत्रण भेजने लगे। यादवों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन स्वयं गए। जब वे दोनों श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहुँचे तो वे सोए हुए थे। अर्जुन उनके पैरों की ओर तथा दुर्योधन सिर की ओर बैठ गए। आँख खुलने पर कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा तथा बाद में दुर्योधन को। उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी तथा स्वयं अर्जुन के साथ रहने का वादा किया तथा युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की। पांडवों के मामा शल्य पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। रास्ते में उनके स्वागत की व्यवस्था दुर्योधन ने कर दी, जिसे देखकर शल्य बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन ने उनको प्रसन्नता के बदले अपने पक्ष में कर लिया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने पांडवों को बताया कि वे कौरवों के साथ रहने को वचनबद्ध हो गए हैं। युधिष्ठिर ने शल्य से प्रार्थना की कि यदि वे कर्ण के सारथी बने तो उसे सदा हतोत्साहित करते रहेंगे। शल्य ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव लेकर आए दूत को कहला भेजा कि वे युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर की सलाह पर श्री कृष्ण पुनः दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए कि पांडव केवल 5 गांव से ही संतुष्ट हो जाएंगे। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां होने लगी। दुर्योधन ने कृष्ण को बांधकर कैद करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने सभा में संधि की बात की। धृतराष्ट्र संधि के पक्ष में थे, पर दुर्योधन नहीं माना। वह कृष्ण को बांधने के लिए आदेश देने लगा, पर भीष्म अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण दूत का काम नहीं कर रहे हैं, अपितु पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को राज्य सौंपा। पर धृतराष्ट्र का पुत्र मैं तो अंधा नहीं हूँ, अतः मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। पांडव लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम तो केवल अपनी रक्षा में लगे हैं। कर्ण, दुशासन और शकुनी आदि ने दुर्योधन की बात का समर्थन किया।
कृष्ण ने कहा कि वह पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दें तो भी युद्ध टल सकता है, पर दुर्योधन इसके लिए भी राजी नहीं हुआ। श्री कृष्ण दुर्योधन को धिक्कारते हुए सभा भवन से बाहर ले गए। श्री कृष्ण के कहने से माँ कुंती कर्ण से मिलने गई तथा उसके जन्म की सारी कहानी सुनाई। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध न करने की प्रार्थना की, पर कर्ण राजी न हुए। उन्होंने कुंती से कहा कि मैं केवल अर्जुन से ही पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। हम दोनों में से किसी के मरने पर भी तुम्हारे 5 पुत्र ही बने रहेंगे। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी। रात्रि के समय दुर्योधन ने अपने मित्रों से बातचीत करके भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया। इस पर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि भीष्म के युद्ध क्षेत्र में रहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया, पर स्पष्ट किया कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, पर पांडव सेना का संहार करता रहूंगा। इसी समय भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र ने वीरों की वीरता सुनने की इच्छा प्रकट की। व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की तथा धृतराष्ट्र से कहा कि कहाँ यहाँ बैठे बैठे वे युद्ध का सारा समाचार जान सकेंगे। उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है और वो पर्व है भीष्म पर्व। छठा पर्व महाभारत का भीष्म पर्व। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों पांडवों की सेना अब आमने सामने आ डटी। कौरवों की सेना के आगे भीष्म थे तो पांडवों की सेना का संचालन कर रहे थे अर्जुन। अर्जुन ने जब देखा कि अपने गुरु पितामह भाई बंधु और सगे संबंधियों से युद्ध करना है तो उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि ऐसे राज्य को लेकर क्या करेंगे जो उन्हें अपने प्रियजनों को मारकर प्राप्त होगा। अर्जुन के मोह तथा भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि होनी पहले हो चुकी है, तुम्हें तो केवल क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है। अर्जुन ने देखा कि समस्त कौरव श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध आरंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के पास गए तथा उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को भी प्रणाम किया तथा विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर की धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु इतना प्रभावित हुआ कि कौरव सेना छोड़कर पांडवों में जा मिला। अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया। देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु ने भीष्म को रोका तथा उसकी ध्वजा को काट दिया। भीष्म पितामह अभिमन्यु के रण कौशल को देखकर चकित थे। इस दिन के युद्ध में विराट पुत्र उत्तर कुमार को वीरगति प्राप्त हुई। संध्या होते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। पहले दिन के युद्ध से दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध से पितामह की अजयता सिद्ध हो गई है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को ढांढस बंधाया। दूसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ। दूसरे दिन भीष्म ने नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया, जिससे पांडवों की सेना तितर बितर हो गई। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उनके रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म साक्षात यमराज की तरह पांडव सेना को काट रहे थे। भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम की तरफ भागे। सत्याकी के एक बाण से भीष्म का रसारथी घायल होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग गए, जिससे पांडव सेना में उत्साह का संचार हुआ। संध्या हो गई थी। दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद होने का शंख बजाया। तीसरे दिन ही पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। भीम के एक बाण से दुर्योधन अचेत हो गया। दुर्योधन का सारथी उन्हें युद्ध भूमि में से हटा ले गया। कौरवों ने समझा कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए हैं। सैनिकों में भगदड़ मच गई। तभी भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार डाला। संध्या के समय युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में गया तथा कहा कि आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। भीष्म यह सुनकर क्रोधित हो उठे और बोले कि पांडव अजेय हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। चौथे से 7वें दिन का युद्ध। चौथे दिन भीष्म ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। आज अर्जुन का वश भी उनके सामने नहीं चल रहा था। 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी भयंकर युद्ध चलता रहा। 8वें दिन का युद्ध घनघोर था। इस दिन अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से उत्पन्न पुत्र महारथी इरावान मारा गया। उसकी मृत्यु से अर्जुन बहुत क्षुब्ध हो उठे।
उन्होंने कौरवों की अपार सेना नष्ट कर दी। आज का भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास गया। कर्ण ने उसे सांत्वना दी कि भीष्म का अंत होने पर वह अपने दिव्यास्त्रों से पांडवों का अंत कर देगा। दुर्योधन भीष्म पितामह के भी पास गया और बोला, पितामह, लगता है आप जी लगाकर नहीं लड़ रहे हैं। यदि आप भीतर ही भीतर पांडवों का समर्थन कर रहे हैं तो आज्ञा दीजिए मैं कर्ण को सेनापति बना दूं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि योद्धा अंत तक युद्ध करता है। कर्ण की वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। कल के युद्ध में मैं कुछ कसर न छोड़ूंगा। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन भी घायल हो गए। कृष्ण के अंग भी जर्जर हो गए। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। रात्रि के समय युधिष्ठिर ने कृष्ण से मंत्रणा की। कृष्ण ने कहा कि क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछें। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजेय है। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र परित्याग कर दिया। कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को जर्जर कर दिया तथा वे रथ से नीचे गिर पड़े, पर पृथ्वी पर नहीं तीरों की सैया पर पड़े रहे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों और पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, इसको उपाय करो। दुर्योधन एक तकिया लाया, पर अर्जुन ने 3 बाण भीष्म के सिर के नीचे से ऐसे मारे कि वे सिर का आधार बन गए। फिर भीष्म ने कहा, प्यास लगी है। दुर्योधन ने सोने के पात्र में जल मंगाया, पर भीष्म ने अर्जुन की तरफ फिर देखा। अर्जुन ने एक बाण पृथ्वी पर ऐसा मारा कि स्वच्छ जलधारा फूटकर भीष्म के मुंह पर गिरने लगी। पानी पीकर भीष्म ने कौरव पांडवों को जाने की आज्ञा दी और कहा कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मैं प्राण त्याग दूंगा। भीष्म सरसैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर भीष्म से मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ, तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो, तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधिरथ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट गया। आज की वीडियो में यहीं तक। कल हम आगे का भाग करेंगे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो प्लीज़।